एक आम मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, हक के रास्ते पर रहना चाहिए। अगर ये हमारे अंदर कैंसर है तो इस कैंसर का इलाज हमें एज अ कम्युनिटी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रूबिका जी, कुरान में एक आयत है जिसमें कहा गया है कूलू कौलन सदीदा, यानी कि जब भी आप बात करो तो सीधी सीधी खरी बात करो। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है। और ये बीमारी पनपती कहाँ से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। अब जल्दी से रिजवान साहब और रशीदी साहब और सुबही, मैं आपके पास आ रही हूँ। अलीमुद्दीन जी आपका भी रुक कर रही हूँ। सैयद रिजवान प्लीज संक्षेप में। जी हाँ रूबिका, I am coming across this gentleman, Mr. Parvez, for the first time, and what a pleasure it is to listen to him. ज़ाहक तनवीर, और बहुत खुशी हुई कि मुझे बात सुनकर। अमेजिंग ह्यूमन बीइंग सर, क्लियर एकदम, वंडरफुल 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 वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अतीकुर रहमान भाई भी आज बड़ी अच्छी ओपनिंग करी थी, लेकिन थोड़ी देर में कार्बोरेटर में कचरा आ गया। अब सुनिए रूबिका, क्यों ना एक काम करते हैं। अभी जो राहत भाई ने बोला कि ये हम लोगों की फितरत है, मैंने भी अपनी बाइट वहीं से शुरू करी थी। इन्होंने सिख का नाम लिया, मैं इसको बात को आगे बढ़ाता हूं। रूबिका, वियतनाम में अमेरिका ने क्या क्या किया? अरे हजारों नहीं लाखों वियतनामीज मार दिए। एक आतंकी नहीं पैदा हुआ, वन। जापान में अमेरिका ने 2 एटम बम मार दिए, एक आतंकी नहीं पैदा हुआ। जापानीज एक जिसने सोचा हो मैं अमेरिका जाकर एक सुसाइड बॉम्बिंग करूंगा। मैं आपको 2 बड़े स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। और अभी रशिया और यूक्रेन में लाखों आदमी मर रहे हैं। जिस दिन भी सीज फायर होगा, यूक्रेन में एक आतंकी नहीं पैदा होगा जो मॉस्को जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। रूबिका, एक। ये जो राहत भाई को सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली है। हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। रूबिका, आप एक प्रोमिनेंट फिगर है, आप इसको लीड करिए। जैसा रशीदी बोल रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, कुछ बता रहे रशीदी साहब। लेट अस स्टार्ट अ सिग्नेचर कैंपेन कि इन आतंकियों को किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, इनके नमाजे जनाजा में कोई नहीं जाएगा, इनको जनाजा गुस्ल नहीं मिलेगा। नहीं, आइए इस पे हम लोग एक वर्क करें और देखते हैं कि रशीदी उस पर साइन करता है या नहीं करता है। वही तो देखते हैं कितने लोग आते हैं। रशीदी साहब, इनको कब्रिस्तान नसीब होना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर उमर को, ये डॉक्टर शाहीन को, ये जितने भी यहां पर, ये डॉक्टर आदिल को, इन सबको होना चाहिए कब्रिस्तान नसीब। देखिए, एक सवाल आपने रेस किया था अतीक भाई के सामने, वो जवाब नहीं दे पाए, मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा हिंदू क्यों पाकिस्तान से प्रेरित नहीं होते, पाकिस्तान के लोगों से। एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके नाम गिनवा देता हूं मैं, एक लंबी फहरिस्त है, 5-10 के नाम पढ़ देता हूं। सहदेव सिंह, रविंदर कुमार, सुनील कुमार, कुमार विकास, राम सिंह, दीपेश गोहित, परवीण मिश्रा, देविंदर सिंह, भागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम, मनदीप सिंह, ये कौन है? सुनीता गौड़, ये कौन है? ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एक पूरी लंबी लिस्ट है। कौन है ये लोग? इनको भी आईएसआई के साथ में गलबैयां करते हुए पकड़ा गया है, एटीएस ने पकड़ा है। अरे ये आतंकवादी हैं क्या? इन पर आप बात नहीं करेंगे? अरे ये आतंकवादी बात नहीं करेंगे इन पर आप? अरे भैया, गद्दार और ये खुफिया जानकारी दे रहे थे देश की एजेंसी को, आईएसआई को। मैं क्या करूं? आईएसआई को खुफिया जानकारी दे रहे थे। कहां से पढ़ के आए हैं आप? ये खुफिया जानकारी दे रहे थे। अरे तो गद्दारी और जानकारी दे रहे थे। मैं कह रही हूं ये भी गद्दार। ये खुफिया जानकारी दे रहे थे। दे रहे थे तो कौन सा बम फोड़ा है भैया? गद्दारी कुछ मैं कह रही हूं, बम क्यों फोड़ते हैं? सुबह ही रूबिका जी आज गद्दार को गिरफ्तार कर चुके हैं।
रूबिका जी, आज पूरे देश का जो मुसलमान है वो देख रहा है कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले मौलाना जो हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो कितने बड़े दुश्मन है मुस्लिम कौम के। कल को अगर हमारे मुसलमान बच्चों को MBBS MD करने के बावजूद कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट मरीज ना मिले ना भारत में, क्यों हिंदू के नाम पर बात करें अभी? रूबिका जी, इनकी आवाज या तो कम करवाइए प्लीज। कल को हमारे मुसलमान MBBS MD डॉक्टर्स को अगर कोई इलाज कराने के लिए पेशेंट्स ना मिले ना, तो उसका सबसे बड़ा ठीकरा ऐसे ही लोगों के सर पे फूटना चाहिए कि जब इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई थी और उसमें व्हाइट कॉलर MBBS मेडिकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो आप लोगों ने कंडेम नहीं करा। लास्ट कमेंट ज़ाहक और रिजवान साहब, ओनली 2 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। ज़ाहक भाई, सुना आपने लिस्ट गिनाई है? जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अभी साहब ने नाम लिस्ट लिया गिनाई। है। हाँ। जी, इन्होंने जो लिस्ट गिनाई है, जी जो उन्होंने लिस्ट गिनाई है, ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सबसे ज्यादा राइट विंग इंडियंस ने उसको एक्सपोज किया। अब आप मुझे बताइए, क्या सेम तबीयत और फितरत हमारे अंदर है कि हमारे अंदर जो इस तरह के लोग पाए जाते हैं हम उनको एक्सपोज करें? हम नहीं करते। आप सीखिए, कुछ दूसरों से सीखिए कि वो जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा को एक्सपोज किए, हम कर सकते हैं ऐसा? सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, हमें नहीं है। कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह सीखे हुए हैं। नहीं, एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं डॉक्टर, मैं रिजवान भाई से आपको हिदायत दे। नहीं, क्या अल्लाह ताला अगर हिदायत दे रहा होता इन लोगों को, तो आज ये सोचिए इस जगह पर हमें डिस्कशन इस बात का करना होता है। सच कह रहे हैं रिजवान भाई, जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, इलाज मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपने यहां पर अपने बीमारी घुसा दी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।